साथियों, बसपा पार्टी राजनीतिक दल बाद में है, पहले ये सामाजिक मूवमेंट है। जैसा कि मनोहर काशीराम ने कहा था कि राजनीति चले या न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक मूवमेंट किसी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। बसपा सुप्रीमो अपने आदर्श महान पुरुषों के सिद्धांतों पर काम करती हैं, उनके सिद्धांतों पर पार्टी चलाती है। तो चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत हों, मनोहर काशीराम के सिद्धांत हों, ज्योतिबा फुले के सिद्धांत हों, या छत्रपति साहू जी महाराज के सिद्धांतों को अगर कोई पालन कर रहा है, कोई पार्टी उस विचारधारा पर चल रही है, तो वो पार्टी है बसपा सुप्रीमो। वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करती हैं, सरकार उनकी बने या ना बने। आप लोगों को एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा, जब क्रिकेट भारत में हो रहा था और भारत की टीम का नेतृत्व धोनी कर रहे थे, धोनी को 5वें नंबर पर खेल में आना था, लेकिन धोनी ने उस क्रम को तोड़ा और तीसरे क्रम पर खेलने के लिए आ गए और ऐसा खेल में जमा कि टीम विजयी घोषित हुई। विश्व कप भारत को मिला और धोनी की बड़ी तारीफ हुई। पत्रकारों ने धोनी की तारीफ के पुल बांधे, तो धोनी ने पत्रकारों से एक सवाल पूछा कि आप लोग आज मेरी तारीफ करते हैं, अगर मैंने जो क्रम तोड़ करके पहले आया था और यदि मैं हार गया होता, इंडिया टीम हार जाती, तो आप लोग यही कहते कि धोनी ने विदेशी टीमों से पैसा ले रखा है, धोनी बिक गया है, धोनी ने भारत का स्वाभिमान बेच दिया है और जिसकी मैं कोई सफाई नहीं दे पाता, लेकिन मैं जीत गया हूं, इसलिए इन आरोपों से वंचित हूं। वही चीज़ बसपा सुप्रीमो पर लागू होती है। बसपा सुप्रीमो अपने सिद्धांत पर, महापुरुषों के सिद्धांत पर राजनीति करती हैं। हो सकता है वो सिद्धांत लोग नहीं समझ पाए, लोग फिसल गए और उनको अब समझ में आया जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात की, तो जिन लोगों ने संविधान दिखा करके, गुमराह करके बहुजनों का वोट हासिल किया, वो संविधान की रक्षा करने वाले, वो आरक्षण की रक्षा करने का आश्वासन देने वाले दिखाई नहीं दिए, उनका स्टेटमेंट नहीं आया, चुप्पी साध गए, लापता हो गए। लोग तलाश रहे हैं, अरे भाई कहाँ गए जिन्होंने संविधान रक्षा की बात की थी, जिन्होंने आरक्षण रक्षा की बात की थी। तो बसपा सुप्रीमो का खेल खुला इलाहाबादी है। उन्होंने आज 31 अगस्त को 4 ट्वीट किए हैं और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों से बताया है कि जो आरक्षण विरोधी है, जो क्रीमी लेयर का विरोधी है, वर्गीकरण का पक्षधर है कि वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए, जो मूवमेंट के बाबा साहब के मूवमेंट और मनोहर काशीराम के मूवमेंट के विरोधी हैं, उन लोगों को पार्टी छोड़कर चला जाना चाहिए, अन्यथा उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये इस तरह का एडवांस कहना, खुला कहना कि निकल कर चले जाएं, द्रोही लोग निकल जाएं, चले जाएं, अच्छा होगा, अन्यथा मुझे बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब वो चारों ट्वीट आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो साथियों, पहला ट्वीट किया है, ST ST के आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि BSP जात के आधार पर सदियों से तोड़े गए, सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है। आप समझ गए कि ये क्या है, कि ये मूवमेंट है जो सदियों से तोड़े गए थे, सताए गए थे, उनको जोड़ करके बहुजन समाज बनाया गया है। एक मानवतावादी मूवमेंट है बहुजन समाज, जो मानवतावादी मूवमेंट है, इसको तोड़ने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो तोड़ेगा उसको नहीं माना जाएगा।
इसमें कोई समझौता नहीं है। अब दूसरे ट्वीट कहती हैं, इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले से ही जो वहाँ के SC/ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं। खासकर वहाँ कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। 4 राज्यों वो कौन कौन? कर्नाटक और तेलंगाना, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने दोनों ने ये स्पष्ट कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबसे पहले लागू करेंगे। इसलिए बसपा कहती है, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती है कि कांग्रेस की सरकारों का रवैया अति अच्छा नहीं है, निंदनीय है, उसकी निंदा करती है। क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं, एक तरफ जाति के जनगणना की बात करते हैं, एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, और उनके मुख्यमंत्री राहुल गांधी के विरुद्ध बात कैसे करते हैं और उस पर राहुल गांधी चुप है। ये इसका ये अर्थ है, मतलब है कि राहुल गांधी की क्या मौन स्वीकृति है। और इसी तर्ज पर वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले से इस पर इस तरह की काम कर रही है। अब तीसरा ट्वीट करती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, BSP में रहते हुए जो लोग SC/ST के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं तो उनका BSP में कोई स्थान नहीं है। यानी SC/ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण जो है उसमें कैसी सोच रखते हैं? कांग्रेस की तरह। कांग्रेस कैसी सोच रखती है? एक तरफ तो उनका लीडर कहता है कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, और उनका मुख्यमंत्री कहता है हम लागू करेंगे। ऐसी जो सोच रखते हैं उनका BSP में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए उनका BSP में कोई स्थान नहीं है, अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज का हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। मतलब वो पार्टी छोड़कर चला जाए, बड़ा स्पष्ट वो चौथे ट्वीट में करती हैं। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी ऐसी मानसिकता जो ऊपर बताई है उस मानसिकता के लोग हैं, वो पार्टी छोड़कर खुद ही चले जाए या उनको अलग कर दिया जाता है, तो ये BSP पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी। लोग सजग रहे, जैसा कि लोकसभा में इन्होंने फूट डालो और वोट बटोरो संविधान दिखाया, और जब संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, वर्गीकरण बचाने की, क्रीमी लेयर बचाने की बात आई तो ये संविधान दिखाने वाले लापता हो गए, उनके मुंह पर बंद हो गए, उनके मुंह पर टेप लग गया। इसलिए बसपा सुप्रीमो हिदायत देती हैं कि ऐसी मानसिकता के जो लोग पार्टी में हैं वो खुद छोड़कर पार्टी चले जाएं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।